जी हाँ, 12th क्लास आज 26 जुलाई सन 2023 है। हम डीप वाटर का चौथा भाग, जो भी भाग हो, मतलब अगला नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे मास्टर मुख्तार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ। जी हाँ, तो वो विलियम डगलस ये बताते हैं कि जब मैं बच तो गया, जब पानी में मुझे उस मोटे लड़के ने धक्का दिया, लोगों ने निकाल तो लिया, लेकिन पानी का डर मेरे अंदर ऐसा बैठ गया कि फिर पानी के तो मैं आसपास ही नहीं जाता था। क्योंकि 2 बार हो गया ना। एक बार तो पापा, जब मैं छोटा था तो समुद्र तट पर वहाँ में उसमें गिर गया लहरों के नीचे, तो पहला तो वो डर था, पापा मेरे हंस रहे थे। अब इस मोटू ने धक्का मार के गिरा दिया। अब पानी से मैं बहुत डरता था। फिर क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरनों के पानी को देखा, तब मैं उनमें जाना चाहता था, झरनों के पानी में। और जब भी मैंने ऐसा किया झरनों के पानी में जाने के लिए, चाहे वह टीटन या कोपिंग नदी को चलकर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वह आतंक तो जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था, वापस मेरे पास लौट आता था। उसने नाम दिए हैं कुछ झरनों के, और एक नदी जो हल्की चलती थी, मतलब जिसमें पैदल बच्चा निकल जाता है, इतनी थी छाती तक जो चलती थी। तो मैं उनको पार वार तो कर लेता था। झरनों में वैसे नहा लेता था। अभी झरनों में तो क्या नहाना है, छोटे छोटे पानी है, घुटने घुटने तक, डूबने का थोड़ी होता है, घुटने घुटने पानी है, फवारा चल रहा है, जैसे ऊपर से झरना आ रहा है तो नीचे नहाना है। बोला मैं नहा तो लेता था, लेकिन वो मुझे याद आ जाती थी, मैं डर जाता था। या कोई झील हो, या आगे ना मोट रॉक्स की गर्म झील। तो झील क्या होती है, जैसे बंद रहे हुए अपना, बंद को तो झील बोलते हैं। तो जो झील होती है उसमें भी मैं कहीं किनारे पर नहा तो लेता था, लेकिन फिर भी डर मेरे को लगता था। वह आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था, वापस मेरे पास लौट आता था और मैं पूरी तरह से इसके वश में हो जाता था। मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। साल पर साल बीतते गए और असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ, देखो मेन की झीलें, ये क्या है, नाम है शहरों के, जैसे अपने यहाँ नाम होते हैं अलवर, भरतपुर, रामगढ़, ये भारत देश में नाम पाए जाते हैं, ऐसे वहाँ नाम है। ये मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ, ज़मीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना। तो कई चीज़ें आ रही इसमें नहीं। तो जो मेन की झील है, जैसे अपने यहाँ सिलीसेड की झील है, उसमें नाव में बैठकर और ज़मीन से घिरी सैल्मन मछली, जो नीचे ज़मीन पर रहती है, सैल्मन मछली, उसको पकड़ना। न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार। देखो मछली का इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है। बहुत सारे लोग मछलियाँ खाते हैं। मछली के अंदर प्रोटीन होती है बहुत। देखो अब मैं कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप मांसाहारी बने, मांस खाएं, मछली खाएं, लेकिन वो सच्चाई बता रहा हूँ जो साइंस में आती है। अगर आप स्टडी करते हो तो साइंस में तो पढ़ना ही पड़ता है मछली के बारे में। मछली के अंदर बहुत प्रोटीन होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत गुण होते हैं। ध्यान देना, मछली खाने वाले लोग बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही हट्टे कट्टे, बहुत ही दिमागदार पाए जाते हैं। और बहुत दुनिया मछली खाती है, बहुत दुनिया। विदेशों में बहुत लोग खाते हैं, भारत में बहुत लोग खाते हैं, कभी कभार मैं भी खाता हूँ। अब नहीं खा रहा, मैं छोड़ रखी है 2 साल से। तो मछली का जिक्र बार बार आएगा। न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार। अच्छा, मछलियों के भी किस्म होती हैं, जैसे जानवर होते हैं तो सभी जानवर,
ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ये तोता है, अलग अलग जानवर की पहचान होगी। हैं तो सभी पशु, लेकिन ये कुत्ता है, ये भेड़ है, ये भैंस है, ये गाय है। ठीक इसी प्रकार मछलियाँ, अपने लिए तो सारी मछलियाँ हैं, सृष्टि सुन लो, लेकिन उसकी मछलियों की भी पहचान होती है। दुनिया भर की मछली होती हैं, ये फलानी मछली है, ये ढिकड़ी है, ये ऐसी है, ऐसी, इनके भी नाम होते हैं। कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। एक होती है शार्क मछली, बड़ी डेंजरस, बड़ी घातक होती है। कई मछलियाँ तो ऐसी होती हैं आदमी को मार देती हैं। उनका वो कांटा होता है, आरा रहता है ना अपना आरा, उनका जो पंख होता है ना, जो पंख वो ऐसे ऐसे चलती हैं पानी में ऐसे ऐसे करके, उनका जो पंख होता है वो आरा रहे धारदार, इतना तेज रहता है। जो पकड़ने जाते हैं समुद्र वगैरह में, कई तो मर जाते हैं, उसके कांटे से ऐसे मार देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनका शिकार करते हैं, उसी को ही पकड़ते हैं। मरना भी नहीं है और इसको पकड़ना भी है। दुनिया बड़ी सब तरह की दुनिया है। तो देखें, तो क्या कहते हैं, वेंस मछली का शिकार और ऑरेगन के मेट्रोलियस डस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना। ये सवाल आ सकता है कि लेखक कौन कौन सी मछलियों का शिकार करता था। ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और वंपिंग लेक के झरनों, लेक मतलब झील, झील के झरनों में सैल्मन मछली को पकड़ना, सैल्मन मछली को पकड़ना। जहाँ भी जाता जल का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाता तो पानी का जो डर है वो मुझे डराता रहता। तो ये तो उनका काम है मछली पकड़ना। जैसे आपके कोई शादी आ गई, ब्याह, जब देवउठनी आती है तो रोज़ ही आज वहाँ कन्यादान करना है, आज वहाँ करना है, आज वहाँ करना है, आम बात होगी। तो उन लोगों का मछली पकड़ना तो काम है, आम बात है। फिर क्या हुआ, यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता। जो मेरे अंदर चाल होती कि ऐसे मछली पकड़ूंगा कांटे से या ऐसे पकड़ूंगा, पानी का डर से मैं मछली मेरे हाथ से निकल जाती। मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता। अब मैं नाव नहीं चलाता, डर जाता यार कभी डूब नहीं जाऊं। खैर, मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया। हर तरीका अपनाया कि मैं मतलब डरूं नहीं पानी से, पर इसने मुझे कसकर पकड़ रखा। किसने कस कर पकड़ रखा सृष्टि? किसने पकड़ रखा? पानी के भय ने। आप आंसर दें। 1 अक्टूबर मास में मैंने तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। तो कहता 1 अक्टूबर को मैंने एक टीचर रखा जो मेरे को तैरना सिखाएगा। क्योंकि टीचर के बगैर भी आप नहीं सीख सकते जल्दी। गुरु इज द गुरु, गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। वैसे सीखोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु के पास तो ट्रिक होती है, बता देगा इस रास्ते पे चल। तो मैंने एक टीचर रखने का फैसला किया। मैं एक ताल पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। 1 घंटे तक अभ्यास करता। तो फिर वो कहता मैंने एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। मैं एक ताल पर जाकर 1 सप्ते में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा तक अभ्यास करता। प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना, अभ्यास, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही आगे बढ़ाती है। जिस चीज़ की दिन रात प्रैक्टिस करोगे आप उसमें इतने माहिर हो जाओगे आप कि शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था। जो टीचर था ना वो पेटी बांध देता था चारों ओर। बेल्ट है ना जो, वो बांध देता था और फिर वो बेल्ट के रस्सा बांध देता था। जब तैर
जब पता लगे डूब रहा है तो खींच लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो देखना, तो टीचर क्या करता था, मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था, बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती और वह बेल्ट के रस्सी बांध देता था, जो एक फूलों से, जो एक पुल से होकर जाती। और जो रस्सी है ना, एक पुल, वो रहे पुली रहे ना, पुली जिस पर रस्सी खींचते हैं, वो पुली लगा रखी थी। ये ध्यान देना, जो बच्चे डूब जाते हैं उनको निकालने वाले भी ऐसे ही निकालते हैं, गोताखोर जो होते हैं ना, उनकी भी रस्सी बंधी रहती है, तो कभी उसको निकालने के चक्कर में यही नहीं डूब जाए। अच्छा, पुली बंधी होती थी, ये भी बहुत अच्छा है। उसमें सवाल आएगा कि वो कैसे उसने तैरना सिखाया। अच्छा, पुली बंधी रहती थी, फिर क्या हुआ, रस्सी एक पुली से गुजरती थी, जो सिर के ऊपर एक तार को रस्सी पर दौड़ती, सिर के ऊपर एक तार की रस्सी के ऊपर दौड़ती, वह रस्सी के किनारों को पकड़े रहता, वो रस्सी को पकड़ के बैठता, कौन, टीचर, और हम आगे पीछे जाते रहते और मैं आगे पीछे चलता रहता। बस अभी यहीं रुक जाएं अपन, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच।